हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो बायोकेमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और उसके बारे में एक दो टॉपिक किए थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको अलग अलग कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक कौन सा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना, टॉपिक जो है होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, उससे पहले बात करते हैं अपने कि कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसका है। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चलता है, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और वाटर से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात करें अगर इसके जनरल फॉर्मूला की तो ये होता है CxH2O और यहाँ पर ध्यान रखना x जो होता है वो 3 या 3 से क्या होगा? बड़ा होता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना मेनली 3 कैटेगरी के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर आता है। कौन कौन सा? एक तो आता है मोनोसेकेराइड, फिर आता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से आते हैं ध्यान देना कि एक तो मोनोसेकेराइड, दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है पॉलीसेकेराइड। भी ये क्या होते हैं, वन बाय वन करते हैं इसके बारे में बात। मोनोसेकेराइड जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है किसका? शुगर का, यानी कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं मोनोसेकेराइड का तो और सिंपल शुगर अपने को नहीं मिलेगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। दूसरा जो आता है वो आता है ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड होते हैं या 2 से लेकर 10 शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है ओलिगोसेकेराइड। इसमें क्या होते हैं? मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? शुगर के या मोनोसेकेराइड के। ठीक है, तो ये हो गए। कहने का मतलब ओलिगोसेकेराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड अपने को मिलेंगे। इसी तरह पॉलीसेकेराइड में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो लगभग 10 से ज़्यादा अपने को मोनोसेकेराइड मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मोनोसेकेराइड को। मोनोसेकेराइड अब क्या होते हैं मोनोसेकेराइड? तो जिसमें मतलब और ज़्यादा सिंपल शुगर ऑब्टेन नहीं हो सकती हाइड्रोलाइसिस से, उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, एक तो क्या होता है CH2O पावर N, और एक यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना आप, क्या कि इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है? OSE। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने मोनोसेकेराइड के बारे में। तो पहला मोनोसेकेराइड जो आता है वो आता है ट्राइओस वो होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन हो। फिर आता है टेट्रोस जिसके अंदर 4 कार्बन। फिर आता है पेंटोस जिसके अंदर 5 कार्बन हो। फिर आता है एक्सोस जिसके अंदर 6 कार्बन हो। ट्राइओस ये हो ही गए। अब इसके बाद में करते हैं इनके एग्जाम्पल। तो ट्राइओस का जो एग्जाम्पल आता है, ध्यान रखना ट्राइओस जो मोनोसेकेराइड है वो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड होता है। सिंपलेस्ट शुगर कह सकते हो, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड कह सकते हो। एग्जाम्पल इसका जो आता है वो आता है ग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर आता है टेट्रोस। तो टेट्रोस का एग्जाम्पल ध्यान रखना एरिथ्रोस, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है एरिथ्रुलोस। क्या आता है? एरिथ्रुलोस। 5 कार्बन वाला जो आता है इसमें आता है, एक तो आता है राइबोस और दूसरा आता है डीऑक्सी
राइबोस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, हेक्सोस में कौन कौन से आते हैं? 3 आते हैं। पहला आता है फ्रक्टोज, फिर आएगा ग्लूकोज, और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है गैलेक्टोज। कौन सा आता है? गैलेक्टोज आता है। अब इसमें एक दो बातें हैं ध्यान देने वाली, वो कौन कौन सी? देखो कि जो फ्रक्टोज होता है ना, उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा होता है? कीटोन। और गैलेक्टोज में कौन सा होता है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है। इसीलिए फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज बोलते हैं अपने। क्या बोलते हैं? कीटो हेक्सोज, क्योंकि कीटोन ग्रुप है और हेक्सोज ये शुगर है, तो नाम क्या पड़ गया? कीटो हेक्सोज। इसी तरह जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इसको बोलते हैं अपने एल्डो एक्सोज। क्या बोलते हैं? एल्डो एक्सोज बोला जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में ग्रुप है, और हेक्सोज क्योंकि कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया एल्डो एक्सोज। और ये सारा किसके अंदर आ गया? मोनोसेकेराइड के अंदर। मोनोसेकेराइड के अंदर इतना ही आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो देखो कौन से आते हैं मोनोसेकेराइड के बाद में। मोनोसेकेराइड के बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है ओलिगोसेकेराइड। क्या आता है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कौन से होते हैं? जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड में बात करें तो इसमें भी कई सारे हैं। देखो कौन कौन से। पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है डाइसेकेराइड। कौन सा आता है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है ट्राइसेकेराइड। कौन सा आता है? ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड जिसके अंदर 3 मोनोसेकेराइड होते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड जिसके अंदर 4 मोनोसेकेराइड होते हैं। और फिर आते हैं इसके अंदर पेंटासेकेराइड। पेंटासेकेराइड जिसके अंदर 5 मोनोसेकेराइड होते हैं। अब देखो कैसे कैसे। अब डाइसेकेराइड के अंदर 3 है। पहला इसके अंदर जो आता है वो आता है सुक्रोज। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है माल्टोस। और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज बनता है किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है, गैलेक्टोज से ये बनता है। अच्छा, सुक्रोज को किस नाम से जानते हैं? इनवर्ट शुगर के नाम से। इनवर्ट शुगर के नाम से इसको जानते हैं, या इसको अपने शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शुगर केन में यही शुगर होती है। इसी तरह लैक्टोज जो होता है उसको अपने मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर के नाम से। उसके बाद में बात करें अगर ट्राइसेकेराइड की, तो ट्राइसेकेराइड का जो एग्जाम्पल आता है वो आता है रेफिनोस। क्या एग्जाम्पल आता है? रेफिनोज। टेट्रासेकेराइड का जो एग्जाम्पल आता है वो आता है स्टेकियोज। क्या आता है? स्टेकियोज। और जो पेंटासेकेराइड का एग्जाम्पल आता है वो आता है बर्बेस्कोज। बर्बेस्कोज। अच्छा, ध्यान रखना, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड, कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ध्यान देना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और एक बात ध्यान रखना कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसमें जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स जो यूज होता है वो कौन सा होता है, OSE। हालांकि ये पहले कर चुके हैं अपने, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया ओलिगोसेकेराइड, जिसके अंदर अपने ये बात की। ओलिगोसेकेराइड के अंदर इतना ही आएगा, ये एग्जांपल, डेफिनेशन और ये सुक्रोज और इनके बारे में, ठीक है। और इनका एक बॉन्ड का ध्यान रखना कि दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं, वो कौन से होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो सिंपल पॉलीसेकेराइड, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कौन सा आता है, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। सिंपल जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से जो बने होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंपल। और कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन टाइप के शुगर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। और पॉलीमर होने के कारण इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। अच्छा, सिंपल शुगर में एग्जांपल ध्यान रखना, सिंपल मोनोसेकेराइड में ये होता है, एग्जाम्पल जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो हो गया स्टार्च, दूसरा इसके अंदर हो गया सेलुलोज, और तीसरा इसके अंदर हो गया ग्लाइकोजन। और ये सारे जो होते हैं पॉलीमर होते हैं किसके, ग्लूकोज के। किसके पॉलीमर होते हैं, ग्लूकोज के। दूसरा इसके अंदर जो पॉलीमर आता है वो आता है इनुलिन। कौन सा आता है, इनुलिन। और इनुलिन जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, ध्यान रखना, फ्रक्टोज का। किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। कॉम्प्लेक्स बारे में बात करें तो जैसे लिग्निन हो गया, या पैक्टिन हो गया, या हेमिसेलुलोज हो गए, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और आती है, कैसे कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस। क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन शुगर। क्या कहा जाता है, नॉन शुगर कहा जाता है। और एक दो बातें इसके अंदर आती है कि जैसे जो पॉलीसेकेराइड है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 की पावर n, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च या लीवर स्टार्च कहा जाता है। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस नाम से जानते हैं, एमाइलम के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एमाइलम के नाम से जानते हैं किसको, पॉलीसेकेराइड को। तो ये हो गए अपने, कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में डिटेल्स में पूरा वीडियो या कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो इसी के साथ अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करें, और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इसी तरह के वीडियो और PDF वगैरह जो है वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।